हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करना तो सब सोचते हैं, सबका मन करता है, पौधे लगाने का भी सबको शौक़ होता है पौधे लगाए। बट इस कुछ महंगाई की वजह से बहुत लोग होते हैं कि गार्डनिंग करना नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई की वजह से पौधे नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी जो बहुत सस्ते भी हैं और बहुत हार्डे प्लांट है। क्योंकि शुरू में क्या लगता है, शुरू में सबको पता नहीं होता है कौन से प्लांट खरीदे कौन से नहीं खरीदे। बहुत लोग शुरू में महंगे प्लांट खरीद लेते हैं। बट प्लांट तो कोई भी खरीद लेता है, उनकी देखभाल करना एक वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही मौसम का ध्यान रख के कौन से मौसम में कौन से प्लांट खरीदने हैं वो भी ध्यान रखना होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको शुरू में ही कौन से हार्डी प्लांट लेने हैं और सस्ते भी है। तो पहला है हमारा ये मोरपंखी का प्लांट होता है, उसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। तो आप इसको लगा सकते हैं, नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। आपकी लोकल नर्सरी में भी मिल जाते हैं ये तो हर जगह। ये दूसरी वैरायटी एक सिंपल वैरायटी है। और अगर आप नर्सरी से भी नहीं लेना चाहते हैं तो ये तो आपको कहीं भी पार्क में कहीं भी खड़े मिल जाते हैं, वहाँ से एक कटिंग ले आइए। आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसको धूप में रखें, छाँव में रखें, कहीं भी रखें। और एक सूप प्लांट भी होता है ये, और इसको ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा आपके गार्डन में ये बना ही रहेगा। बहुत हार्डे प्लांट है। फिर है हमारा टेबल कामनी। टेबल कामनी भी एक ऐसा ही प्लांट है, बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसको इंडोर रखें, आउटडोर रखें, कहीं भी रखें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी धूप का किसी छाँव का। तो आप इसको अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं। 50 से 60 रुपये का, हद से हद 60 रुपये का मिल जाता है। ये आपकी लोकल नर्सरी से भी मिल जाएगा ज़रूर। आपकी जो नर्सरी है कहीं पे भी ले सकते हैं आप इसको। बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारा एक और ये पाम होता है। क्या है ये, तो मैं पहली बार ही मैं भी लेके आई हूँ और बहुत सस्ता ही है। कुल 50 रुपये का ये प्लांट है और बहुत सुंदर भी लगता है। आप इसको किसी छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं, हमेशा ये आपके गार्डन में बना ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, महंगे पौधे खरीदना ज़रूरी नहीं है कि महंगे पौधे खरीद कर ही आप गार्डनिंग करें। नहीं, आप कुछ सस्ते पौधे खरीद के भी गार्डनिंग कर सकते हैं। फिर है ये एल्पीनिया। ये भी आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। ये धूप वाला प्लांट है, एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। वैसे तो ये एल्पीनिया की बहुत सारी वैरायटी आती है जो इंडोर होते हैं, बट ये आउटडोर भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है और आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। और एक बात कहूँ मैं फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही ख़रीद के लाओ तभी आप गार्डनिंग शुरू करो। नहीं, आप कटिंग लगा के भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। आप कटिंग मांग के भी कहीं से भी लाके से भी आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं पौधे लगाने का, अगर आप नर्सरी से नहीं खरीद सकते हैं। फिर है हमारा ये अगेव का। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट है। मेरा ये कटिंग से ही ऐसे मांग के लगा हुआ है। ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। फिर है हमारा यूका का। यूका भी एक हार्डे प्लांट होता है और इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप शुरू में ही गार्डनिंग करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप ऐसे ही हार्डे प्लांट लगाइए। और ये प्लांट ऐसे होते हैं, हमेशा आपके गार्डन में बने ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये यूका की एक वैरायटी है, छोटी वैरायटी है ये, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी आपको 40-50 रुपये का मिल जाएगा। ये भी बेबी प्लांट अपनी प्रोड्यूस करता है, बेबी प्लांट भी निकालता है अपने। फिर है हमारा कोलियस। तो कोलियस तो आप कहीं से भी ले आइए, कटिंग भी ले आओगे कहीं अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से। ज़रूरी नहीं है कटिंग मांगने में या प्लांट, अगर आप प्लांट लवर है, अगर आप प्लांट लगाने के शौकीन है, तो कटिंग मांगने में कोई झंझट नहीं है। तो आपको दे भी देता है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई मना करता है। जो हमारे ये हार्डे प्लांट होते हैं इनको तो सभी देते हैं, बस थोड़े महंगे प्लांट में कुछ लोग देने में आनाकानी करते हैं। तो इन जैसों प्लांट की तो दे सकते हैं। कोलियस बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा पेनीटेल का, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये मैंने शुरू में लगाया था, मेरे पास था, और इसकी जड़ जो इतनी मोटी, इसका कोडेक्स इतना मोटा हो गया था कि हमको उठा के फिर वो फाड़ के फेंकना ही पड़ा। फिर मैं ये छोटा सा लगाया है, छोटी सी ही इसके कोडेक्स है जो वो शायद मिट्टी में दब गया है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी आपको 50-60 रुपये का आपकी जो नर्सरी है वहाँ से ही मिल जाएगा। और फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन भी एक बहुत हार्डी प्लांट होता है। अगर आप एक बार लगा लोगे अपने गार्डन में तो आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप
कटिंग भी नहीं लग रही है आपकी, तो इसकी 2-3 जो लीव्स होती है आप उसको पानी में डाल दीजिए, पानी में भी हो जाती है इसकी कटिंग, फिर आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और एक कलरफुल प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं तो क्रोटॉन को ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट एक इतना हार्डी, बेशरम और ज़िद्दी पौधा होता है कि इसकी तो बात ही क्या करें। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग भी कहीं से लेके आओगे, अगर आप इसके 1 इंच की भी कटिंग ले आओगे तो ये उसी से ही आपके इतने प्लांट बना देगा कि आप थक जाओगे। मेरे पास एक प्लांट लेके आई थी और कम से कम अब इसके कम से कम 8-10 प्लांट बन चुके हैं और मैं थक गई हूँ उसकी कटिंग लगाते लगाते कि मैं अब कहाँ लगाऊँ, कहाँ से इतनी मैं प्लांटर लेके आऊँ। इतना हार्डे प्लांट होता है ये। इसको आप धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और पानी भी अगर आप इसको 1 हफ्ता पानी नहीं दोगे तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है, इतना बेशरम प्लांट होता है। फिर है हमारा कंगी पाम। इसको हम साइकस भी बोलते हैं, कंगी पाम भी बोलते हैं, कोई सागो पाम भी बोलता है। तो इसको ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और मेरा ये मांगा हुआ ही प्लांट है, मैंने भी ख़रीदा नहीं है। आपको ये 60-70 रुपये का आपकी लोकल नर्सरी से मिल जाएगा, तो आप इसको भी एक बार लगा दीजिए, फिर ये गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। ये भी जो इसके मदर प्लांट होते हैं उसमें से ये भी बल्ब निकालता है, अपनी बेबी प्रोड्यूस करता है, तो आप इसको भी सेपरेट भी कर लेते हैं। तो अभी तो मेरे में छोटा ही है मेरा, वैसे तो ये कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है मेरा। छोटा सा ही बल्ब लेके आई थी, उसमें बस 2 पत्ती थी, बहुत छोटी छोटी सी, और ये आज इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही 5 पत्तियाँ निकली है। और ये जो पत्ती है, सूखी हुई पत्ती, हमने इसकी 10-10 रुपये की बहुत पत्तियाँ खरीदी है, क्योंकि जो हम बनाते थे, कुछ ऐसी चीज़ बनाते थे जो पेंटिंग वगैरह उनमें लगाई जाती थी। फिर है हमारे करी पत्ते का, करी पत्ता भी आप लगा सकते हैं, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस थोड़ा ये सर्दी में डोरमेंट हो जाता है, अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, वैसे बाकी कहीं जाने वाला नहीं है ये। तो बिल्ली भी मुंह फाड़ के बता रही है कि हाँ ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और आप इसको जो किचन में, हमारे किचन में भी यूज होती है इसकी पत्तियाँ, तो इसको ये मेडिसिन प्लांट भी होता है। और फिर है हमारा पत्थर चट्टा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डे प्लांट है। ये भी मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही प्लांट लेके आए। जो ऐसे कुछ हार्डे प्लांट होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सारे ही कुछ मतलब उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए और उस कटिंग से ही ये सारे प्लांट हो जाते हैं। नहीं है, अगर आप नर्सरी से ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं, आपका बजट नहीं है, तो आप कटिंग लगा के भी अपनी गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों का शौक़ पूरा कर सकते हैं। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। और इसमें से भी बेबी, बहुत सारे बेबी निकलते हैं, मैंने इसके बहुत सारे सेपरेट करके भी लगाए हैं। और यकीन मानिए ये भी मेरा मांगा हुआ ही प्लांट है, मैंने मांग के ही लगाया था। और 3-4 में इसके बना भी चुकी हूँ और बेबी प्लांट और भी निकल रहे हैं इसके। तो जहाँ मैं जाती हूँ, बिल्ली वहीं वहीं जाके वीडियो के सामने, कैमरे के सामने बैठ जाती है। अब यहाँ आके बैठ गई है कि ताकि मैं भी कैमरे के सामने आऊँ, मैं भी वीडियो में दिख सकूँ। तो फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है ये। मैंने भी पानी में लगा रखा है, तो बहुत हार्डे प्लांट होता है ये। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और आप इसको एक कटिंग से भी लगा सकते हैं। आप इसको पानी 2 दिन छोड़ के भी दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। एक प्लांट से ही कम से कम मेरे 13-14 प्लांट बन चुके हैं। अब इनको भी मैं सोच रही हूँ इतने प्लांटर कहाँ से लेके आऊँ। मैंने कुछ भी कोई वेस्ट कंटेनर नहीं छोड़ा है जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट ना लगा रखा हो। बहुत सारी बास्केट भी बन चुकी है और बोतल है, कप है, टूटे हुए डब्बे हैं, उन सब में मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है। बहुत हार्डे प्लांट होता है और आप इसको भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा बोट लिली का रियो प्लांट। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी है, तो ये भी नर्सरी से आपको 60 से 70 रुपये की मिल जाएगी जो वेरीगेटेड होती है, और जो सिंपल है वो आपको 30 से 40 रुपये की मिल जाएगी। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। सेपरेट करिए, कटिंग लगाइए, एक ही बात है इसकी। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और ये भी एक बार अगर आप लगा लोगे, बस इसको थोड़ी सी मिट्टी टच हो गई एक टहनी टूटते ही, तो वहीं पे
पे ये नया प्लांट खड़ा हो जाता है, वहीं पे नया प्लांट बन जाता है। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और बास्केट में लगाइए और उस पर छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर भी आते हैं। तो फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन भी एक ऐसा ही प्लांट है, अगर आप नर्सरी से नहीं ला पा रहे हैं तो आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए। और एक ये मेडिसिन प्लांट भी होता है जो इसका दूध निकलता है। अगर कहीं पे हमें कोई कुछ ऐसा तितलियाँ वगैरह काट लेता है तो हम उसका अगर वहीं पे दूध लगा लेते हैं तो हमें स्वेलिंग नहीं आती है। तो ये भी एक हार्डे प्लांट होता है, तो कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिल जाएगी अगर आप नर्सरी से नहीं ख़रीदना चाह रहे हैं। फिर है हमारा फाइकस का। तो फाइकस भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं, न्यू गार्डनिंग करना चाहते हैं तो फाइकस का प्लांट ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। एक बार लगा लोगे फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। आप इसको धूप में रखो, छाँव में रखो, ये हर जगह सर्वाइव करता रहेगा। कहीं इसको धूप का फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं छाँव का फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है फाइकस का भी। मेरा ये मेरी आप इसको कुछ भी शेप दे सकते हैं। ये मैंने ख़रीदा हुआ ही है। तो ये तो थोड़ा जो कोडेक्स मोटे होते हैं थोड़ा कॉस्टली आता है। मुझे गिफ्ट में मिला था, ख़रीदा भी नहीं था। और यकीन मानिए जो फाइकस के हैं बंदर ने इतनी बार तोड़ के ये बिल्कुल ज़मीन में मिला दिए हैं और फिर इतनी बेशरम प्लांट है कि फिर इतने बड़े हो गए हैं। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अगर आप न्यू गार्डनर है तो इसको तो ज़रूर लगाइएगा। और नर्सरी से भी नहीं लाना चाहते हैं, नहीं ला पा रहे हैं तो आप तो कहीं से भी एक कटिंग ले आइएगा। ये तो मनी प्लांट ऐसी होती है, हर किसी के घर में, हर किसी के गार्डन में मिलती है। तो आप मनी प्लांट की तो कोई भी कटिंग मना नहीं करता है देने के लिए, तो आप कहीं से भी एक कटिंग ले आइए। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना का। तो ये ड्रेसिना की भी बहुत हार्डे वैरायटी होती है। तो आप इसको धूप में रखिए, आउटडोर रखिए, इंडोर रखिए, कहीं भी रखिए, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी बहुत हार्डे प्लांट है और आप इसको कटिंग से बहुत जल्दी भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये हमारा इंडोर प्लांट है ड्रेसिना का ही। तो आप इसको धूप में रखने से तो इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है और ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है। बेबी प्लांट भी निकलते हैं इसके, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन मेरी कल एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मैं स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग लगाती हूँ तो नहीं हो पाती है। तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अरे ये तो बहुत हार्डे प्लांट होता है, आप इसकी कटिंग कैसे भी मिट्टी में लगाओगे वहीं पे ये हो जाती है। अगर आप नहीं भी लगा रही है, कटिंग नहीं लगा पा रही, अगर आप मेरी वीडियोस देख रही है, सुन रही है, तो आप एक पानी में डाल दीजिए इसकी स्टेम इतनी बड़ी, कट करके पानी में डाल दीजिए तो वो भी पानी में हो जाएगी। ये देखो मैंने पानी में डाल रखी है। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसको एक सब्जी वाले से भी एक शकरकंद ले लोगे तो उससे भी आप उगा सकते हैं, वो भी उससे भी हो जाएगी। उससे ग्रीन वाली होगी, ये पर्पल वाली है। और फिर है हमारा सेफलेरा का। तो सेफलेरा की भी 2-3 वैरायटी आती है। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अगर आप न्यू हैं, बिगनर है, तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा। ये इसकी सिंपल वैरायटी है और इसका तो बहुत बड़ा पेड़ भी हो जाता है। तो बहुत रोड के किनारे भी खड़े मिलते हैं ये सिंपल वाले, तो वहाँ से आप एक कटिंग ले आइएगा। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और एक है ये, एक और पाम है ये, तो ये थोड़ा दूर रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा मैं कैमरे जूम करके ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अगर आप न्यू गार्डनर है, न्यू बिगनर है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है और अगर आप इसमें पानी भी नहीं दोगे एक हफ्ता तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। तो स्नैक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप शुरू में लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसको भी आप शुरू में लगा सकते हैं, बट ये कम से कम आपको 70 से 80 रुपये का मिलेगा नर्सरी से। अगर आप नहीं भी ला रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, नहीं लाना चाहते हैं नर्सरी से, तो आप कहीं से इसकी एक पत्ता ले आइए, एक लीव्स ले आइए, तो आप उससे भी नया प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। और आप इसको इंडोर करके ही रखिएगा, आउटडोर नहीं चलता है ये। आप इसको एक ट्यूबलाइट की रोशनी में भी रखोगे तो वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं वो बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, कहीं से
भी मांग के कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई शर्म की भी बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लांट लवर है तो ज़रूर लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।